अगर आप 100 ऐसे व्यक्तियों से मिलेंगे जिन्होंने सोलर सिस्टम अपने घर पे लगवाया हुआ है और आप फीडबैक लेना चाहेंगे कि जो सोलर सिस्टम आपने लगवाया है कि क्या आप सोलर सिस्टम की परफॉर्मेंस से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं, तो मेरा दावा है कि 70% लोग आपको बोलेंगे कि सोलर एक बिल्कुल बेकार चीज़ है, वाहियात चीज़ है, सोलर सिस्टम को नहीं लगवाना चाहिए। 10% लोग आपको ये भी बोल सकते हैं कि हमने सोलर सिस्टम लगवाया तो इसलिए था कि सोलर सिस्टम लगवा के हमारे के बिजली बिल जो हैं वो कम हो जाएंगे, पर सोलर सिस्टम लगवाने के बाद में हमारे बिजली बिल कम होने की बजाय बढ़ गए। इसके साथ ही 10% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो सोलर सिस्टम की परफॉर्मेंस से एवरेज सेटिस्फाइड हैं, मतलब कि वो ना तो आपको पॉजिटिवली कोई फीडबैक देंगे और ना ही कोई नेगेटिव फीडबैक देंगे। 10% लोग आपको जरूर ऐसे मिलेंगे कि जो लोग सोलर से 100% सेटिस्फाइड हैं और वो लोग आपको रिकमेंड करेंगे कि आपको भी सोलर सिस्टम के साथ में जाना चाहिए। एक बहुत बड़ा तबका 70% का वो ऐसा है जो कि सोलर सिस्टम से कंप्लीटली डिसअपॉइंटेड है। तो फ्रेंड्स, ये सोलर की एक ऐसी कड़वी सच्चाई कि जिस सच्चाई को आप झुठला नहीं सकते। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 5 ऐसी बिग मिस्टेक्स जो कि 99% लोग इन गलतियों को करते हैं और उनका सोलर सिस्टम हो जाता है फेल। तो अगर आप सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं, लगवाने जा रहे हैं, या एग्जिस्टिंग आपने सोलर सिस्टम लगवाया हुआ है, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद में खुद तो आप अपने सोलर सिस्टम को ठीक कर ही लेंगे और इस जानकारी से आप उन बहुत सारे लोगों को भी फायदा पहुंचा सकते हैं जो लोग सोलर सिस्टम लगवाने के बाद में परेशान हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि सोलर सिस्टम के अंदर जो 5 सबसे बड़ी मिस्टेक्स हैं उनमें से टॉप मिस्टेक नंबर 5 क्या है। तो फ्रेंड्स, टॉप मिस्टेक नंबर 5 है, जब आप सोलर सिस्टम लेने दुकानदार के पास में पहुंचते हैं तो आप अपना जो सिस्टम वहां पे बताते हैं वो उस तरह बताते हैं कि जितना आपका या तो सैंक्शन लोड है, जितने किलोवाट का आपने जो बिजली कनेक्शन है वो लिया हुआ है, या फिर आप अपना मैक्सिमम वाला लोड बता देते हैं। एग्जांपल के तौर पे, मैं अगर सोलर सिस्टम लेने जा रहा हूं और मैं एक लेमैन हूं, मेरे को बहुत ज्यादा सोलर सिस्टम के बारे में नहीं पता है, तो मैं जाके जो है वो बोलूंगा कि साहब मेरे यहाँ एक तो फ्री चलता है, पूरे दिन फ्री चलता है, 200-250 वाट लेता होगा, कभी कभार टीवी चल जाता है 10-15 मिनट के लिए, समर चल जाता है, 2 पंखे चलते हैं, बस साहब इतना ही लोड है। अब अगर मैं दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के बताऊं, अब दुकानदार को लगा कि 2-2.5 किलोवाट में इनका मामला जो है वो निपट जाएगा। तो पहली मिस्टेक आपकी यही है कि सोलर सिस्टम को इस तरीके से डिजाइन ही नहीं किया जाता जिस तरीके से सोलर सिस्टम को अक्सर लोग डिजाइन करते हैं। तो आपको सोलर सिस्टम को इस तरीके से डिजाइन करना है कि आपको 2 चीजें सोलर सिस्टम में देखनी है। नंबर 1 तो कितने टाइम आपको लोड चलाना है, नंबर 2 कि मैक्सिमम लोड आप क्या चलाना है। तो दोनों अलग अलग बातें हैं कि कितने टाइम लोड चलाना है, मतलब मेरे को अगर समरसेबल चलाना है तो कितने घंटे मेरे को समरसेबल चलाना है। तो अधिकतम लोड क्या चलाना है का मतलब है कि एक टाइम में मैक्सिमम लोड मेरे क्या चल सकते हैं, कि मैं समरसेबल के साथ में क्या कुछ मेरे और लोड भी हैं जो चलेंगे, तो अधिकतम मैक्सिमम में कहां तक जा सकता है। तो सोलर सिस्टम डिजाइन करने में आपको इन दोनों चीजों का ध्यान रखना है। अब इन दोनों चीजों का ध्यान आपको इस तरीके से रखना है, इसके लिए आपको करना यह है कि आज सुबह 7 बजे से, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, आज सुबह 7 बजे से कल सुबह 7 बजे तक आपको अपने पावर कंजप्शन नोट करने हैं। मतलब आपकी जो मीटर है, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी मीटर विभाग की तरफ से मिला है आपको, वहां पे आपको देखना है कि कितने यूनिट का आपका 24 घंटे का बिजली खर्चा हुआ। सपोज आपका बिजली खर्चा जो है वो 12 यूनिट का आपका बिजली खर्चा आया कि आज सुबह 7 बजे से कल सुबह 7 बजे तक आपके जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन रहे वो 12 यूनिट के रहे। अब आपको जो पैनल लेना है वो पैनल को भी आपको टेक्नोलॉजी वाइज जज करना है। तो पैनल में क्या है कि आपको 3 तरह के पैनल मार्केट में मिल जाएंगे आज की डेट में, पॉली, मोनो में आपको मोनो पर्क मिल जाएगा, हाफ कट, और फिर बाइफेशियल मिल जाएगा। तो तीनों पैनल की ही जो जनरेशन पावर है वो डिफरेंट है। पॉली पैनल में अधिकतम आपको 1 किलोवाट से 4 यूनिट मिलता है, मोनो पर्क में आपको 4.5 यूनिट, और मोनो पर्क बाइफेशियल में आपको 5.5 से लेकर 6 यूनिट तक मिल जाता है। डिपेंड करता है कि आप किस टेक्नोलॉजी का पैनल ले रहे हैं।
अब यहाँ पे आप फर्क समझिए कि अगर आपको 12 यूनिट की आवश्यकता है तो 12 यूनिट के लिए पोली पैनल्स अगर आपको लेने हैं तो आपको 3 किलोवाट पोली पैनल लेना पड़ेगा, और अगर आपने मोनोपर्क बाइफेशियल के साथ में आप चलेंगे तो मात्र 2 किलोवाट पैनल ही आपका 12 यूनिट आपको बना के दे देगा। तो सबसे पहले आपको पैनल डिसाइड करना है कि नंबर ऑफ पैनल्स आपको चाहिए कितना। नंबर 2 जो है वो आपको ये देखना है कि एक टाइम हमारा आपका समरसेबल है, और समरसेबल के साथ में ऐसा है कि आपके कोई और लोड चलते हैं कि आपके 2 पंखे जो हैं वो चलने ही चल रहे हैं। तो आपको पहले तो समरसेबल का आपको मैक्सिमम लोड देखना है कि भाई समरसेबल का मैक्सिमम लोड मेरा कितना जाता है, मतलब 2000 वाट जाता है या 2100 वाट जाता है, और उसके साथ में कितने लोड चलते हैं। माना कि 2 पंखे मैं जोड़ लेता हूँ, 2 पंखे और चलते हैं समरसेबल के साथ में, तो माना 2400 वाट का वो समरसेबल के टाइम पे एक टाइम में आपका अधिकतम हो जाता है। इससे ज्यादा लोड आपका कभी नहीं रहता। तो आपको जो इन्वर्टर लेना है वो इतना पावरफुल लेना है कि जो 2400 वाट के लोड को लिफ्ट कर सकता हो। तो अगर आपने ये दोनों चीजें इसी कैलकुलेशन से ली, जिस कैलकुलेशन से मैंने आपको बताई, तो निश्चित आप मानिएगा कि आपका सोलर सिस्टम से आप डेफिनेटली सेटिस्फाइड हो जाएंगे। अब टॉप मिस्टेक नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो टॉप मिस्टेक नंबर 4 है कि बहुत सारे लोगों को, मेरे को समझ नहीं आता है कि कहां से लोगों को ये इनपुट्स मिल गए कि पोली पैनल्स जो हैं वो गर्म इलाकों के लिए बना है, और जो बाइफेशियल पैनल हैं या मोनो पैनल्स हैं वो ठंडे इलाकों के लिए बने हैं। मार्केट में इस तरह के रूमर्स पता नहीं किसने और क्यों उड़ाए हैं, समझ से बाहर है। अधूरी जानकारी के अभाव में अक्सर लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो पैनल की ना तो टेक्नोलॉजी देखते हैं, वो ये देखते हैं कि कौन सा पैनल कहां इफिशियंट होता है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि धूप जितनी ज्यादा तेज होगी उतना मेरा पैनल जो है वो ज्यादा काम करेगा। तो ये सारे एक ऐसे मिथ्स हैं कि जिन मिथ्स की वजह से सोलर सिस्टम फेल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि पोली और मोनो 2 डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी हैं। दोनों ही टाइप की टेक्नोलॉजी में जो मेन सेल को बनाने के लिए वो सिलिकॉन का ही यूज किया जाता है, पर सिलिकॉन में पोली पैनल है उसमें मल्टी क्रिस्टलाइन सिलिकॉन का यूज किया जाता है, और मोनो पैनल्स में सिंगल सिलिकॉन का यूज किया जाता है। तो अगर मैं पैनल की टेम्परेचर वाइज बात करूं तो टेम्परेचर जितना तेजी से बढ़ेगा उतनी तेजी से पैनल का जो इफिशियंसी है वो कम होती चली जाएगी। अब ये पैनल का डिग्रेडेशन किस तरह होता है? पैनल का डिग्रेडेशन इस तरह होता है कि अगर 25 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर अगर टेम्परेचर जाता है तो माना कि 27 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, और ये टेम्परेचर जो है ये एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर नहीं है, हमारे वेदर का टेम्परेचर नहीं है, ये पैनल का टेम्परेचर है। तो अगर हमारे वेदर का टेम्परेचर अगर 25 डिग्री आप नोट कर रहे हैं तो अब मे बी पॉसिबल कि अगर पैनल का आप टेम्परेचर नोट करेंगे तो वो करीब 30 या 30 प्लस भी हो सकता है। तो 25 डिग्री से ऊपर जितने डिग्री भी ऊपर टेम्परेचर जाएगा 0.4% के हिसाब से पर डिग्री टेम्परेचर पे जो पैनल की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। तो एक बेसिक सा फार्मूला है। अब लोग अक्सर गलतियां ही करते हैं कि पोली पैनल्स जो हैं वो जितनी ज्यादा धूप होगी उतना ज्यादा काम करेगा, और मोनो जो है जितनी ज्यादा ठंड होगी उतना काम करेगा। ये बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन आपको कहीं से भी अगर मिली है तो बिल्कुल कंप्लीटली गलत इंफॉर्मेशन मिली है। पैनल्स दोनों ही पैनल पे टेम्परेचर का फर्क पड़ता है, और मोनो पैनल जो है वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है अगर हम लोग बहुत हाई टेम्परेचर की बात करें तो जहां ऐसे इलाके हैं जहां टेम्परेचर्स बहुत हाई रहते हैं वहां पे मोनो पैनल जो है वो ज्यादा एफिशिएंट होता है एज कंपेयर टू पोली पैनल्स। दूसरा, पैनल लगाने के बाद में लोगों को लगता है कि साहब उनके यहाँ तो अब बिजली जो है वो चलती रहेगी। तो अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं कि पैनल लगवाने के बाद में आपका घर का जो भी लोड चलेगा वो चलेगा, ऐसा नहीं है। पैनल्स का एक लिमिटेड प्रोडक्शन होता है, और पैनल का जो प्रोडक्शन है वो पूरे दिन का प्रोडक्शन काउंट किया जाता है। 1000 वाट पैनल लगवाने का मतलब ये नहीं है कि आपको सुबह से शाम तक 1000 वाट पैनल कंटिन्यू देता रहेगा। सुबह वो 0 वाट से शुरू होगा, 1 वाट से शुरू होगा उसका प्रोडक्शन। मे बी पॉसिबल कि किसी टाइम पे 1000 वाट पहुंच जाए, और अधिकतम टाइम की अगर हम लोग एवरेज की बात करें तो मे बी पॉसिबल कि आपका 1000 वाट का पैनल 400-500 वाट ही एवरेज में 8 घंटे या 10 घंटे आपको देता हो। तो ये है मिस्टेक नंबर 4 कि आपको आपकी वेदर कंडीशन और आपको अपनी जियोग्राफिक लोकेशन के हिसाब से एक राइट पैनल का चुनाव करना है। अब यहाँ पे आपको ये कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि वो पैनल तो मुझे साहब इतना सस्ता मिल रहा है, माना पोली पैनल्स मेरे को 10 रुपए, माना पोली पैनल जो है वो आपको मिल रहा है 30 रुपए वाट में, और मोनोपर्क बाइफेशियल माना आपको मिल रहा है 40 रुपए वाट में। तो आप अगर ये कंफ्यूज हो गए हैं कि यार 30 रुपए वाट का 1 किलो वाट वहां पे मिल गया और यहाँ पे 1 किलो वाट मिल रहा है 40 का, तो एक्चुअली प्राइस में कोई फर्क नहीं है। टेक्नोलॉजी वाइज आप समझिए 1 किलो वाट वहां पे 4 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है, और यहाँ पे 1 किलो वाट ही आपका 6 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है। अब टॉप मिस्टेक नंबर 3 जो है वो ये है कि अक्सर आप राइट सिस्टम का चुनाव करने से चूक जाते हैं। मतलब कि 3 तरह की टेक्नोलॉजी अभी हम लोगों को सोलर सिस्टम में देखने को मिलती है। एक है ऑफ ग्रिड, एक है ऑन ग्रिड, और एक है हाइब्रिड। तो कई बार लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, या कई बार जो है वो उनको कुछ शॉर्ट बेनिफिट्स के चक्कर में वो
सोलर सिस्टम के, गलत सोलर सिस्टम के चक्कर में फंस जाते हैं। अब सपोज एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि मना आपने कहीं से सुना कि सोलर सिस्टम पे सरकार जो है वो आपको 30% सब्सिडी दे रही है। तो आपने आप देखा ना ताप देखा, बोला कहाँ कहाँ से कैसे कैसे मिल रही है। बोले आप इस वेबसाइट पे जाइए, यहाँ पे आप वेबसाइट पे जाके और अपना एप्लीकेशन आप डाल दीजिए, फिजिबिलिटी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद आपके यहाँ पे सिस्टम लग जाएगा और 30% सब्सिडी आपको मिल जाएगी। आप खुश हो गए, आपने ना तो टेक्नोलॉजी देखी ना तो उस सिस्टम देखा और आपने अपने यहाँ पे सिस्टम लगवा लिया जस्ट फॉर की सब्सिडी मेरे को मिल जाएगी और मेरे को फायदा हो गया। अब माना कि आपने जो है वो 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम लगवा लिया अपने यहाँ पे और ऑन ग्रिड सिस्टम आपने लगवा लिया। अब आप रहते ऐसी जगह हैं जहां दिन में 2 से 3 घंटे का आपके पावर ट्रिप्स हैं। अब आपके 2 से 3 घंटे आपका सोलर सिस्टम उस कंडीशन में बंद रहेगा जब आपके यहाँ पे ग्रिड जो है वो बंद हो जाएगी। मतलब अगर ग्रिड नहीं है, 2 से 3 घंटे भी अगर आपके यहाँ ग्रिड नहीं रहती है तो उतने टाइम आपका सोलर भी बंद रहेगा। अब उतने टाइम ऐसा तो है नहीं कि आपका मतलब ग्रिड चली गई, सोलर नहीं है तो आप अपने बच्चों को गर्मी में तो रख नहीं सकते। तो अब उस कंडीशन में क्या होगा कि आप एडिशनली आप 1 किलोवाट 2 किलोवाट या 3 किलोवाट का आप इन्वर्टर, एक बैटरी भी लेंगे और एक इन्वर्टर भी लेंगे उस कंडीशन के लिए जब आपकी ग्रिड चली जाती हो। तो आपका एक डबल खर्चा हो गया। तो गए तो आप फायदे के लिए, पर हो आपका नुकसान गया। तो आपको हमेशा ये पे राइट डिसीजन लेना है कि आपको राइट सिस्टम ही चूज करना है। अब राइट सिस्टम को अगर आपके यहाँ पे कंटिन्यूस दिन के टाइम में कोई पावर ट्रिप नहीं है तो फिर आप ऑन ग्रिड के साथ में जा सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे 1 से 2 घंटे पावर ट्रिप है तो फिर आप ऑफ ग्रिड के साथ में चले जाइए। उसी सिस्टम में आपकी बैटरी लग गई, आपकी बात खत्म हो गई। अगर ऐसा है कि महीने में आप अपने घर पे 2 से 4 दिन आप नहीं रहते हैं या आपका कोई बिजनेस पॉइंट है कि जहां पे 2-4 दिन आप नहीं रहते हैं और आप ऐसे स्टेट में रहते हैं जहां पे आपको हाइब्रिड के साथ में नेट मीटरिंग की फैसिलिटी मिल जाती है, देन आप फिर हाइब्रिड के साथ में चले जाइए। तो हाइब्रिड सिस्टम में क्या है, जब आप अपने घर पे रह रहे हैं तो आप अपनी एनर्जी का यूज कर रहे हैं। सपोज आप अपने घर पे नहीं रह रहे हैं तो नेट मीटरिंग के थ्रू आपने वो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी जिस दिन आप अपने घर पे नहीं है वो आपने सरकार को दे दी। जब वापस आप अपने घर पे आए तो आपने वो उतनी बिजली सरकार से वापस ले ली। तो अगर आपने राइट सिलेक्शन नहीं किया है तो भी आपका सोलर सिस्टम फेल हो जाता है और ये बिग मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं। अब टॉप मिस्टेक नंबर 2 की अगर मैं बात, तो टॉप मिस्टेक नंबर 2 जो है वो है कि सोलर सिस्टम लगवाने के बाद में अक्सर लोगों के बिजली बिल्स बढ़ जाते हैं। तो अक्सर लोगों के जो बिजली बिल्स बढ़ते हैं उसके पीछे जो वजह है वो ये है कि जब उन्होंने सिस्टम लगवाया तो उन्होंने प्रॉपरली उस सिस्टम को समझा ही नहीं कि सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। एक एग्जांपल अगर मैं ले लूं कि अगर आपने 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाया और आपने 5 किलोवाट का 96 वोल्ट का सोलर सिस्टम लगवा लिया, और अक्सर मार्केट का बहुत एक पॉपुलर मॉडल है 596, और माना सपोज आपने 596 आपने सिस्टम लगवा लिया है अपने घर पे और आपने बैटरी बैंक लगवाया उसमें कि साहब बैटरी बैंक 150 एच नहीं चाहिए मेरे को, तो 200 एच की बैटरी चाहिए, 8 बैटरी मेरे को 200 एच की चाहिए। अब 5 किलोवाट लग गया। अब दिन भर आप अपना एयर कंडीशनर चलता है और बाकी आपके लोड जलते हैं। अब जब महीने में बिल आया तो पहले बिल आता था आपका 5000, अगले वाले महीने में आपका बिल आया 8000। अब आप यहाँ पे चौंक जाएंगे कि मैंने तो 5 किलोवाट का सिस्टम भी लगवा लिया फिर भी बिल मेरा घटने की बजाय बढ़ गया। तो एक्चुअली वो होता यूं है कि आप कभी ये ध्यान ही नहीं देते कि सोलर सिस्टम जो है वो एक लिमिटेड प्रोडक्शन कर रहा है और आपकी जो बैटरी है उसको चार्ज करने के लिए एनर्जी जो है वो लगने वाली है। एक 150 एच की अगर मैं बैटरी की बात करूं तो करीब 2 यूनिट उसमें बिजली उसको केवल चार्ज करने के लिए चाहिए। अगर 200 एच बैटरी की बात करूं तो 3 यूनिट आपकी पावर जो है वो आपको केवल बैटरी को चार्ज करने में लगने वाली है। अब माना 5 किलोवाट का आपने पोली पैनल लिया है, अब 5 किलोवाट का पोली पैनल जो है वो अधिकतम आपको 20 यूनिट जो है वो हर रोज बना के दे सकता है। अब आपने क्या है कि आपके पास में 8 बैटरी हैं, 200 एच की आपने बैटरी लगवा ली, तो 200 एच की बैटरी आपकी है। अब एक बैटरी को चार्ज करने को आपको कितनी चाहिए, 3 यूनिट चाहिए। तो आपको केवल बैटरी को चार्ज करने के लिए 24 यूनिट की जरूरत पड़ने वाली है। और आपका जो आपके पास प्रोडक्शन का सोर्स है, जो एनर्जी लेने का सोर्स है वो है आपके पास लिमिटेड, मतलब वहां से आपको जो एनर्जी मिलने वाली है वो मात्र आपको एनर्जी मिलने वाली है 20 यूनिट। तो 4 यूनिट आपको और एक्स्ट्रा की जरूरत पड़ेगी, वो आप ग्रिड से लेंगे। अब दूसरी यहाँ पे दिक्कत यही नहीं है, दूसरी दिक्कत यहाँ पे ये है कि माना वो जो आपकी लेड एसिड बैटरी है उसमें आप डालेंगे तो 24 यूनिट, पर जब आप उस बैटरी से वापस लेंगे तो केवल आप 12 यूनिट ही ले पाएंगे। तो 50% का लॉस आपको यहाँ देखने को मिला। अब इसमें तीसरा लॉस ये भी है कि जो आप इन्वर्टर यूज करते हैं उसका पावर फैक्टर भी 0.8 होता है। तो पावर फैक्टर की वजह से भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी में जो है कंजप्शंस हैं वो आपके बढ़ जाते हैं। तो इतना सारा तो आपके कंजप्शंस हो गए, बैटरी में 50% का हो गया, पावर फैक्टर में 20% का हो गया, और जब आप नाइट में बैटरी से वापस जो है वो करंट आप ले रहे हैं तो उस टाइम पे आपको केवल 50% ही मिला। और ऐसी कंडीशन में आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं निश्चित है कि वो बढ़ रही हैं।
तो ज़्यादा बेहतर है कि अगर आपका सोलर पैनल कम लगा है और वो इतना कैपेबल नहीं है कि आपकी बैटरीज को चार्ज कर दे, तो आप बेस्ट ये है कि आप सोलर सिस्टम को हटा दीजिए, सीधा बिजली से ही आप अपने घर के जो लोड है उनको चला लीजिए। दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये बन जाती है कि सपोज आपने 548 का सिस्टम लिया है, 548 मतलब 4 बैटरी आपने ली है, 150 एच की आपने बैटरी लगाई है, 5 किलोवाट का आपका सिस्टम लगा है। अब इस कंडीशन में सपोज आपकी एक बैटरी कोई खराब है, तो अब एक बैटरी का कोई सेपरेटर शॉर्ट हो गया, तो सेपरेटर जब बैटरी का शॉर्ट हो जाता है तो उस टाइम पे एक जो वो बैटरी है वो कंटिन्यू करंट को लेती रहती है। मतलब कि इन्वर्टर एक बैटरी को तब तक कंटिन्यूअस चार्ज करता रहता है जब तक एक बैटरी के पास में सर्टेन वोल्ट नहीं पहुंच जाते हैं। मतलब कि 14.5 वोल्ट एक बैटरी की, अगर मैं लेड एसिड की बात करूं तो 14.5 वोल्ट तक एक बैटरी को चार्ज होना चाहिए। और अब उस बैटरी का माना एक बैटरी का सेपरेटर शॉर्ट हो गया, तो अब उस कंडीशन में क्या है कि वो इन्वर्टर जो है कंटिन्यू उसको चार्ज किया जा रहा है, चार्ज किया जा रहा है, चार्ज किया जा रहा है, पर बैटरी में 14.5 वोल्ट नहीं बन पा रहे हैं। अब 14.5 वोल्ट नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि वो सेपरेटर शॉर्ट होने की वजह से बैटरी जो है कंटिन्यू एनर्जी का वेस्टेज कर रही है। अब ऐसी कंडीशन में आपके पावर बिल्स घटने की बजाय बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो एनर्जी सोलर से आ रही है वो कंटिन्यू 100% उस एनर्जी को बैटरी में डाल रहा है, पर बैटरी आपकी फुली चार्ज नहीं हो रही है। बाकी आपके घर के और लोड भी चल रहे हैं। और जो ऑफ ग्रिड सिस्टम्स हैं, अक्सर लोग ऑफ ग्रिड सिस्टम्स को लेते हैं, तो ऑफ ग्रिड सिस्टम में क्या है, आपको स्विचिंग मिलती है। स्विचिंग का मतलब यह है कि एक टाइम में सोलर से या तो आप अपना लोड चला सकते हैं या तो आप अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। सिंक्रोनाइजेशन नहीं मिलता है कि माना अगर मैंने 200 वाट का मैं लोड चला रहा हूं और मेरा 100 वाट का पैनल जो है प्रोडक्शन कर रहा है, तो बाकी 100 वाट जो है वो मेरे को ग्रिड से आ जाए, तो वो सिंक्रोनाइजेशन होता है। वो सिंक्रोनाइजेशन आपको ऑफ ग्रिड सिस्टम्स में नहीं मिलता है। ऑफ ग्रिड सिस्टम में आपको स्विचिंग मिलती है कि आपको या तो सोलर से वो आपका लोड चलेगा या तो फिर आप बैटरी से लोड चलेगा। तो ऐसी कंडीशन में आपके जो पावर बिल्स हैं वो भी बढ़ जाने हैं। तो आपको ये एश्योर करना है कि आपकी जो बैटरी बैंक्स हैं, क्या वो बैटरी बैंक्स में सारी बैटरियां जो हैं वो ओके हैं। कई बार बैटरी की जो ग्रेविटी है वो जब डाउन हो जाती है तो उनसे आपको बैकअप नहीं मिलता है, उस कंडीशन में भी आपके काफी सारे लॉसेस होते हैं। तो अगर आपने ऑफ ग्रिड सिस्टम्स लिया है तो या तो आप ये करें कि आप लिथियम वाला सिस्टम ले लें, बैटरी बैंक को अपने लेड एसिड बैंक को आप लिथियम बैटरी के साथ में रिप्लेस करते हैं। तो लिथियम बैटरी का आपको एडवांटेज ये मिलेगा कि वहां पे आपको जो लॉस है बैटरी के अंदर 50% की, वो लॉस आपके खत्म हो जाएंगे, जितना आपने डाला उतना ही आप निकाल लेंगे। एक ये फायदा। दूसरा, ग्रेविटी डाउन होने का खतरा नहीं। तीसरा, किसी एक बैटरी के किसी एक सेल का खराब होने का खतरा नहीं। तो ये सारी एडवांटेज आपको लिथियम बैटरी में मिल जाते हैं। लाइफ भी आपको 4 से 5 गुनी ज्यादा लेड एसिड बैटरी से मिल जाती है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप लिथियम बैटरी बैंक के साथ में अपना सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं। और अगर आप लेड एसिड के साथ ही बैटरी बैंक आपने डिजाइन किया हुआ है तो आप एश्योर करें कि आपका जो बैटरी बैंक है, क्या वो बैटरी बैंक ओके कंडीशन में है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं टॉप मिस्टेक नंबर 1 की। तो टॉप मिस्टेक नंबर 1 ये है कि मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि साहब मेरे को जो है वो घर का लोड चलाना है और माना 5 किलोवाट का मेरे को लोड चलाना है, मेरे को सोलर सिस्टम डिजाइन कर दीजिए। अब मैंने उनकी जरूरत के हिसाब से माना एक 7.5 किलोवाट का सोलर सिस्टम डिजाइन कर दिया और 7.5 किलोवाट का माना जो खर्चा आया उनका वो आया माना 5 लाख रुपए। एक जस्ट एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि माना 5 लाख का खर्चा आया। तो अक्सर यहाँ पे होता यह है कि आदमी सोचेगा कि यार मेरा 5 किलोवाट का मैं बिजली बिल दे दूंगा, मैं इतने लंबे चौड़े लफड़े में पड़ूं। अक्सर कई सारे लोगों के इस तरह के रिव्यूज ही रहते हैं कि जितने में सोलर सिस्टम लगेगा ज्यादा बेहतर है कि इतने पैसे को मैं ब्याज पे डाल दूं और उसके जो इंटरेस्ट आएगा उससे मैं अपने बिजली बिल दे दूंगा, तो मेरे को कोई जरूरत नहीं है सोलर सिस्टम लगवाने की। तो बहुत सारे लोगों के पास में अपनी अपनी थ्योरीज होती हैं और बहुत सारे लोगों के पास में हो सकता है कि इतने कमाई के इतने साधन हो कि 3 से 4% महीने का उन्हें ब्याज आता हो। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास में 2 से 3% महीने का जो है वो ब्याज नहीं आता है। अब वहां पे जो मिस्टेक ये है कि एक्चुअली जिस आदमी का 5,000 रुपए का बिल आ रहा है उस आदमी का 7 लाख रुपए का अगर सोलर सिस्टम डिजाइन कर दिया गया तो डेफिनेटली वहां पे जो सिस्टम की कैलकुलेशन है उसमें गलती हुई है। सपोज उनके कोई एक जग लोड है, माना कि उनके घर पे एक 3 HP की आटा चक्की चलती है। अब 3 HP और बाकी उनके कुछ नहीं है, बाकी फ्रिज है और टीवी है, पंखा है, बाकी ये सारे लोड है, एक AC भी है। पर केवल आटा चक्की को चलाने के लिए 7.5 किलोवाट सिस्टम की मुझे जरूरत पड़ने वाली है। तो मैंने उनकी जो घरेलू आटा चक्की है उसको चलाने के लिए 7.5 किलोवाट का सिस्टम डिजाइन कर दिया, जिसकी कॉस्ट जो है वो 5 लाख हो गई। अब इस सिस्टम को आप 2 हिस्सों में जो है वो बांट सकते हैं। एक हिस्से में ये है कि जो उनके नॉर्मल लोड है, अब नॉर्मल जो लोड है उनके वो है ज्यादा से ज्यादा 2 किलोवाट के, तो मैंने उनको 3 किलोवाट है 3 किलोवाट का भी सिस्टम दे दिया तो भी उनका काम चल गया। अब जो आटा चक्की है वो माना उनकी मात्र 1 घंटे चलती है, एक दिन में 1 घंटा ही चलती है, तो 1 घंटा चूंकि आटा चक्की चलेगी तो उसके पावर बिल्स तो बहुत ज्यादा बढ़ेंगे नहीं। पर अगर सोलर उस चक्की को डिजाइन करने में हमने सिस्टम लगाया और ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाया तो सिस्टम की कॉस्ट डेफिनेटली 7.5 kVA कम से कम उसमें सिस्टम लगने वाला है। तो यहाँ पे जो मिस्टेक है वो 2 तरह की डिफरेंट टाइप के लोड्स को एक तरीके से
जब भी आप चलाने की कोशिश करेंगे तो आपका जो सिस्टम है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो क्लाइंट है उसको प्रॉपर उसका आरओआई नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो आदमी सोलर सिस्टम से डिसअपॉइंट हो जाता है। तो करना यह है कि दोनों तरह के डिफरेंट टाइप के लोड को चलाने के लिए डिफरेंट टाइप के ही सिस्टम्स को उनके घर में इंस्टॉल किया जाए, जिससे उनकी जो कॉस्ट है वो तुरंत से बच जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर इन 5 गलतियों को ध्यान में रख के अगर आप अपने घर पे सोलर सिस्टम डिजाइन करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि निश्चित ही आप ऐसे सोलर सिस्टम से 100% सेटिस्फाइड हो जाएंगे। अब बहुत सारी चीजें और छूट गई हैं जो कि बहुत सारा मैटर करती हैं कि अगर उन गलतियों को भी सुधार लिया जाए तो सोलर सिस्टम एक ऐसा बेहतरीन सिस्टम हो सकता है कि जिस सिस्टम से आप इंटरप्टेड फ्री एनर्जी का मजा ले सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे और ज़्यादा ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करूं और ज़्यादा डिटेल में मिस्टेक्स बताऊं तो कृपया कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा कि मैं इसका पार्ट नंबर 2 भी बनाऊं। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिर तक ये वीडियो देखने के लिए आपको बार बार धन्यवाद। थैंक यू।